हमजा अब्बास जो इस वक्त ज़ख्मी है और जिसका मुकम्मल तौर पर जिस्म वो झुलस चुका है, और यही वो खतून है जिसने उस लड़की को जो है वो गिरफ्तार करवाया। आयशा को बुखार है, आयशा को वॉमिटिंग लगी हुई है, वो नहीं आ सकती, उसने नहीं आना। मैंने कहा चले आप किसी भी तरह बेशक आप रिक्शा करवा के आ जाएं, चाहे एम्बुलेंस में ले आए, उसे हमारे घर लेके आए। जो इंस्पेक्टर साहब थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने फिर आते ही मैं जो नंबर बोलूंगा वो जो है ना इसके ऊपर डायल करें। तो उन्होंने जब जो नंबर बोला ना तो वो उसने डायल किया, उसने कहा डायल करके ना तो मेरी तरफ उसकी ना उसको दिखाएं कि किसका नंबर है। उसने सारा के नाम से सेव किया हुआ था। इंस्पेक्टर साहब से लड़ने के मूड में थी, कह रही थी हाँ जी आप बताएं, डट के कह रही थी क्या बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। जो दूसरे थे ना सब इंस्पेक्टर वो दोनों लड़कों को लेके आए हैं। लड़कों से उन्होंने पूछगिछ शुरू की। उन्होंने कहा कि किसने कहा था तेजाब फेंकने को, दो लगाई है ना। तो फिर उसने सारी जो बात थी ना वो सारी पेश कर दी कि हमजा अब्बास जो इस वक्त ज़ख्मी है और जिसका मुकम्मल तौर पर जिस्म जो है वो झुलस चुका है, उसकी ममानी हमारे साथ मौजूद है। और यही वो खतून है जिसने उस लड़की को जो है वो गिरफ़्तार करवाया। किस तरह गिरफ़्तार करवाया, किस तरह पकड़ी गई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि लड़की का कब पता चला आपको कि ये सारे मामले में शामिल है, और आपने किस तरह गिरफ़्तार करवाया उसे? जैसे मुझे इसके मामू की कॉल आई है ना कि आप ना किसी भी तरीके से ना आयशा को ट्रैप करो, आयशा से बात करो, उसे कहो कि किसी भी तरह ना आप हमसे आके मिलें, ठीक है। तो उसकी मदर ने कहा कि मैं बार बार कॉल कर रही थी, उसकी मदर बार बार ये कही जा रही हैं कि बेटे हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती। एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, आखिर मैंने उसे लास्ट में एक वर्ड कहा कि अगर आप लोग नहीं आते तो फिर हम कोई और कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा, जब कार्रवाई का नाम लिया ना तो एकदम वैसे जैसे चौंक जाती है ना, तो हुआ तो उनको था कोई झटका सा लगा था, लेकिन फिर भी वो यही कहने पे थी कि भाई हम आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, आयशा बीमार है, आयशा को बुखार है, आयशा को वॉमिटिंग लगी हुई है, वो नहीं आ सकती, उसने नहीं आना। मैंने कहा चलें आप किसी भी तरह बेशक आप ना रिक्शा करवा के आ जाएँ, चाहे एम्बुलेंस में ले आएँ, उसे हमारे घर लेके आएँ। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, कह रही थी नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर इसकी सख्त कार्रवाई होगी। तो थोड़ी देर के बाद फ़ोन बंद करने के बाद ना मैंने फिर कॉल बैक की। मैंने कहा क्या सूरत हाल है, 2 घंटे लगा दिए आपने, अभी तक नहीं आई। आखिर मैंने ना हमजा से कहा कि उनको कोई सख्त अल्फाज में तुम कहना चाहते हो तो कह लो, वरना फिर मैं सख्त अल्फाज में कहूँगी। फिर ऐसा हुआ कि वो आई हैं 9:15 आई हैं, लेकिन उतनी देर में ना मैंने एक ना रिक्शा ऑटो करवा चुकी हुई थी कि जैसे वो आए ना तो मैं इधर से उनको ना ले जाऊं। और कहा उनको यही था कि आप लोग हमारे साथ जाएंगे, जो मेरे हस्बैंड है तनवीर शाह, उनके दोस्त के दफ्तर में। वहाँ पे हमने 2 लड़के पकड़े हैं, लेकिन वो हैं जो आयशा की जहाँ पहले शादी हुई थी ना, तो वहाँ के 2 लड़के हैं। तो वो आगे आपका नाम ले रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पहचान करनी है कि आया ये आपके कुछ जानने वाले तो नहीं हैं। पहले तो वो शौक थी, लेकिन उन्होंने कहा हम ही बार ली, चले ठीक है हम चलते हैं, हमें कौन सा किसी चीज़ का डर है, ठीक है। वो मैं उनको ना बस किसी भी तरीके से ना जैसे ही आई हैं ना मैंने वैसे ही उनको ना ऑटो पे ना ले गई हूँ। लेकिन रास्ते में ना वो बोल भी रही थी, बुरा भला भी कह रही थी, लेकिन ना हमने कोई इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। भला करी थी जिस पे हमजा के ऊपर जिसने तेजाब गिराया था, अपने अल्फाज में वो ये पेश कर रही थी कि ना कोई और है, हमदर्दाना अल्फाज हमजा के लिए पेश कर रही थी कि उसका अल्लाह बेड़ा गर्क करे, कोई भी है जो भी है पकड़ा जाए, लेकिन ना हम लोग नहीं हैं। वो बार बार इनका ये अल्फाज है, लेकिन मैंने कोई उनकी बातों पे फोकस नहीं किया कि ये क्या कहना चाह रही है। लेकिन मेरा जो आइडिया था वो यही था कि इनको किसी तरह ना मैं वहाँ पे ले जाऊँ। और उस दौरान भी आयशा ने बड़ी कोशिश की, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। उसने बहाना तो किया था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं हम वहाँ से बस जैसे जाएंगे आपने देखना है और फ़ौरन उसी पाँव वापस आ जाएंगे, हम ज़्यादा देर नहीं रुकते। आयशा ने कहा चलें ठीक है, ऐसे है तो भी ठीक है। जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ पे थे मौजूद। तो वो कहते हैं कि ये कौन सी जगह है। मैंने कहा ये ना ऑफिस है, पुलिस स्टेशन अगली तरफ है, ये बैक ऑफिस है, यहाँ पे कोई भी हम कोई ये मुलज़म पकड़ते हैं ना तो वो यहाँ पे रखते हैं, और जो जिसने शिनाख्त करनी होती है ना तो उनको पीछे वाले दरवाज़ों से लेते हैं, चाहे वो ख़तून हो, चाहे वो कोई आदमी हो या कुछ भी हो, जिसने पहचान करनी हो उनको इस दरवाजे से लेके जाते हैं। उसकी अम्मी बोलने तो लग गई थी, लेकिन फिर मैंने उनको थोड़ा सा हैंडल किया कि ना क्या बोलने लगी थी कि ये आप लोग हमें जानबूझ के यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि कुछ जगह पे पुलिस
खड़ी हुई थी, तो उनको यही था कि शायद ना ये पुलिस स्टेशन है। मैंने उनको फिर इस बात पे कहा कि नहीं, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये ऑफिस है, लेकिन पुलिस स्टेशन अगली तरफ है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई मुलज़म जब आता है ना तो पुलिस वगैरह को यहाँ पे रखते हैं। यानी कि उनको ट्रैप इस तरीके से उनका जहन वॉश किया था कि वो ना भागे नहीं, वो कुछ ऐसी वो हरकत ना करें जिससे वो जो है ना अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आप फिर थाने पहुंच गई? हाँ, थाने ले गई इनको। तो फिर जाके थे वहाँ पे पहले ऑलरेडी जो इंस्पेक्टर साहब थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने फिर आते ही जैसे मैंने भी ज़ाहिर है पूरा वेल किया हुआ था चादर के साथ, आयशा ने पहना हुआ था बाया। तो वो पहले तो कहा है कि आयशा कौन, मैं कहा ये बैठी हुई है। मैं साथ में बैठ गई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ ही बैठ गई थी चेयर पे। तो उसकी अम्मी जो थी ना थोड़ी सी हट के पीछे सोफ़े पे बैठ गई थी। तो उन्होंने पूछा आयशा से कि बेटे ये किसका नंबर है। उन्होंने कहा कि ये मेरा नंबर मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटे आप कौन से क्लास में, कितना पढ़ी हुई हैं। कहते मैंने FA किया हुआ है। तो कहते हैं आजकल तो छोटे बच्चों को याद हो जाते हैं अपने नंबर, तो आपको अपना नंबर कैसे नहीं याद। चलें देख लें आप मोबाइल में, मुझे दिखाएं। उन्होंने नाम दिखाया, नंबर दिखाया, उसने ना कोई 5-7 मिनट लगाए हैं ढूंढने में। तो फिर कहते हैं ये नंबर है। अच्छा, कहते हैं ठीक है। कहते हैं मैं जो नंबर बोलूँगा वो जो है ना इसके ऊपर डायल करें। तो उन्होंने जब जो नंबर बोला ना तो वो उसने डायल किया। उसने कहा डायल करके ना तो मेरी तरफ उसकी ना उसको दिखाएं कि किसका नंबर है। उसने सारा के नाम से सेव किया हुआ था वो नंबर। ठीक है, वो था दरअसल उसके आशिक का नंबर, और सारा के नाम से इसलिए सेव किया हुआ था कि वो जो आशिक था उसकी बहन का नाम सायरा था। ठीक, और उसने इस नाम से ना सेव कर रखा था नंबर। फिर पहले उसने ना फिर जो थी ना थोड़ी सी इंस्पेक्टर साहब से लड़ने के मूड में थी। कह रही थी हाँ जी आप बताएं, डट के कह रही थी क्या बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। इतना डट के कि हम लोग खुद कभी इतना बेशक कॉन्फिडेंट हैं हम लोग भी, लेकिन हम लोग एक पुलिस अदारे में जाते हैं ना थोड़ा सहम जाते हैं, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी सहमी नहीं। कह रही है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, और करना क्या चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जो दूसरे थे ना सब इंस्पेक्टर, वो दोनों लड़कों को लेके आए हैं। लड़कों से उन्होंने पूछगिछ शुरू की। उन्होंने कहा कि इन दोनों में से आयशा कौन है। उन्होंने कहा जो ये बैठी हुई हैं ये आयशा है। मेरी तरफ इशारा नहीं किया क्योंकि मैं ज़ाहिर फर्स्ट टाइम देखना था कुछ। उन्होंने फ़ौरन ही कह दिया कि ये वाली आयशा है। उसकी तरफ इशारा करके उन्होंने फिर पूछा, उन्होंने कहा हाँ क्या कहते हैं। उसने कहा कि उसको ना उसके ऊपर ना तेज़ाब फेंको, मार दो। मर भी जाएगा ना तो मार देना। यहाँ तक उसने अल्फाज उनको कहा था। आयशा ने कहा था। जब उनसे पूछ हुई आयशा ने तो उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। तो उनसे पूछा है कि हाँ किसने कहा था तेज़ाब फेंकने को। उनका आयशा ने कहा तेज़ाब फेंकने को। फिर उन्होंने फिर बोला कि हाँ क्या करना चाहते थे। वो कहती थी इसने हमें फ़ोन करके कहा था कि तेज़ाब गिरता है गिर जाए, मरता है मरने दो, यहाँ तक कहा था। ये बातें हुई तो उसके बाद फिर ये हुआ था कि इंस्पेक्टर ने तो अपनी जो कांस्टेबल पुलिस वाली होती हैं वुमेन, उनको बुलाया था। तो लेकिन जब तक मैं वहाँ मौजूद थी ना उतनी देर में यही बात हो रही थी कि वो उसको पहचान चुका था और वो उसको पहचान चुकी थी, और दोनों ने एक दूसरे को कहा हुआ था और दोनों का बहुत पुराना याराना था। पुलिस के अकॉर्डिंग या उनकी रिपोर्ट के मुताबिक CDR 7 महीने पुराना था, और 7 महीने में वो रोज़ाना रात 12 से 3 बजे के दौरान बातें करते थे। और यहाँ तक उनका कहना था कि हम मिलने भी, वो यानी कि जो लड़के थे वो मिलने भी जाया करते थे आयशा के घर। यहाँ तक घर मिलने जाते थे। जी, यहाँ तक लड़कों ने अपना जो बयान था ना उसमें ये रिकॉर्ड करवाया हुआ था। कितनी देर बाद फिर गिरफ्तार किया, आपके होते हुए गिरफ्तार? नहीं, मेरे होते हुए इसलिए गिरफ्तार नहीं किया था कि वुमेन कांस्टेबल को आने में थोड़ा सा टाइम था। तो फिर मैं ज़्यादा देर पता है रुक नहीं सकती। हम वुमेंस जो है ना वो थोड़ा सा शाय भी होती हैं और थोड़ा सा जब एक दूसरे को पहचाना, जब आपस में बातें हुई तो उस वक्त क्या रवैया था, क्या उसकी पहले तो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उसे थोड़ी सी दो लगाई है ना तो फिर उसने सारी जो बात थी ना वो सारी पेश कर दी कि ऐसे ऐसे होता था, हम ये शादी के लिए मैं ऐसे कहता था, लेकिन ये ना इसकी अम्मी कहती थी मैं हमज़ा को छोड़ नहीं सकती, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, ऐसी बातें कर यानी कि उसने बयान की अपने कि उसने कहा हमज़ा को क्यों नहीं छोड़ सकती थी। तो उसने कहा वो मेरी अम्मी की पसंद है, इसलिए मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती। तो कल को हम लोगों ने भी फिर मैंने तो उसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। फिर पुलिस वालों ने उनसे सारे बयान दोनों के मैच हो गए थे, और फिर पता चल गया था कि ये दोनों मिलके, और उसकी जो डैकी करने वाली लड़की है वो आयशा ही थी।